मैं आपकी दिव्या एक टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और वो टॉपिक है एज वेल सबको पता है किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा है। तो मैं बात करती हूँ उन दो कौड़ी के आदमियों की जो हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उनकी कब्र खोदने के नारे लगाते हैं, गांव से महिलाओं को ट्रैक्टर में बिठाकर दिल्ली बॉर्डर पर मोदी को गालियाँ दिलवा सकते हैं। तो क्या हम अपने विचार रखने में क्यों हिचकें, क्यों शर्माएं? देश मेरा भी है, जिनके कारण और जिनको घोर कष्ट हो रहा है वो सब भी हमारे लिए आत्मजयन है। खैर छोड़िए, सरकार आती जाती रहती है। 2 महीने से सुनकर कान पक गए हैं मेरे। किसान किसान किसान। देश क्या? देश अन्नदाता है देश पालनहार है। किसानी खेती नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। हाँ बिल्कुल कि किसान अन्नदाता है, पर ऐसे तो जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी आवश्यकता होती रहती है। डॉक्टर डॉक्टरी ना करे तो क्या होगा? मास्टर मास्टरी ना करे, टेलर कपड़े ना सिले, सिपाही रक्षा ना करे। अनगिनत कार्य है, सबके पास बुद्धि है, सब समझ सकते हैं। कोई मुझे ईमानदारी से बताएगा कि यदि किसान खेती नहीं करेगा तो किसान का परिवार बचेगा? उसके परिवार का लालन पालन हो जाएगा? उसके बच्चों की फीस, कपड़े, दवाई सब कहाँ से आएंगे? कपड़े कहाँ से लाएगा? और जो बाकी की आवश्यकताएं हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, उनकी पढ़ाई है, वो कहाँ से करेगा? मानते हैं वो कड़ी मेहनत करके अन्न उगाते हैं, तो क्या मुफ्त में बांटते हैं, बदले में उसका मूल्य नहीं लेते? फिर वो दुनिया का पालनहार कैसे हो सकता है? दुनिया का हर व्यक्ति रोजगार करके 4 पैसे कमा कर अपने परिवार पालता है और परिवार का कार्य का अपनी जगह अपना महत्व रखता है। जो किसान का रोजगार है खेती करना। सच्चाई तो ये है कि उन्हें खेती के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, और जिन्होंने कुछ सीख लिया, कुछ कमा लिया, उन्होंने खेती करनी ही छोड़ दी। कोई आदत की दुकानदारी नहीं करता, कोई प्रॉपर्टी का धंधा करता है, कोई हीरो होंडा आदि की एजेंसी लेकर बैठा हुआ है, तो क्या वो पागल है? तो कोई रोडी बदरपुर पे सीमेंट ही बेच रहा है, और कुछ नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाता तो मुर्गी का फार्म हाउस खोल लेता है। यदि सब्सिडी के चक्कर में जोहर लगी तो मछली ही पाल रहा है। क्या उन्हें किसान क्या कहेंगे कि वो लखपति चंद्र है? चलिए, उनके माता पिता पेंशन ले रहे हैं, 6,000 वार्षिक खाते में आता ही रहता है, आए गए साल कर्जे माफ होते रहते हैं। सबको पता है अभी मोदी ने कर्जा माफ किया था 2-3 लाख रुपए। खैर, फिर कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी किसी रिक्शे वाले की, किसी ऑटो वाले की, किसी नाई की, किसी दर्जी की, किसी लोहार की, किसी साइकिल पंचर करने वाले की, अरे सब छोड़िए, किसी रेहड़ी वाले की। ऐसे ना जाने कितने छोटे मोटे रोजगारों की कोई सब्सिडी आई है आज तक? किसी का कर्जा माफ हुआ है आज तक? क्या ये लोग इस देश के वासी नहीं हैं? कल को ये भी आंदोलन करके कहेंगे देश का पालनहार हम ही तो हैं। रही बात एमएसपी की, कल हलवाई कहेगा सरकार हमारे समोसे की एमएसपी 50 रुपये निश्चित करे, चाहे उसमें सड़े हुए आलू भरे क्यों ना निकले। हमारे सब बिकने चाहिए नहीं बिकेंगे सरकार खरीदे, चाहे सुअरों को क्यों ना खिलानी पड़े। हमें समोसे की कीमत मिलनी चाहिए। परसों बिरयानी वाला कहेगा 1 प्लेट बिरयानी 90 रुपये का एमएसपी रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें कुत्ते का मांस डाले, जो होगा सब बिक्री डाल दे, पर बिकनी चाहिए। जो नहीं बिके उसे कद्दर दुष्यंत खरीदे और पैसे हमारे सीधे खाते में जमा हो। ऐसा क्यों? ये सब तमाशा नहीं हो रहा है। दिल्ली में जो त्राही हो रही है, ना दूध पहुंच रहा है, ना सब्जी पहुंच रही है, ना कर्मचारी समय पर पहुंच रहे हैं, और वो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। उनकी ये दशा बनाने का क्या अधिकार है किसानों का? सत्य कड़वा होता है। पंजाब वाले घेराव करें अपने मंत्रियों को, और हरियाणा वाले अपने मंत्रियों का अपनी मांगों के लिए राज्य सरकार के द्वारा सरकार पर दबाव बनाए, ना कि उनके दिल्ली वाले लोगों को परेशान करें। यार हद है, दिल्ली को घेर कर आम आदमी को परेशान करने की क्या वजह है? आम जनता को परेशान होते देखकर ये पोस्ट मैंने पोस्ट करी है। आई होप कि आपको समझ आएगी और आप इस आंदोलन में अपना साथ देकर इसे लाइक और शेयर करके इसका वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं कोई सब्सिडी नहीं लेती, हर साल टैक्स भरती हूँ, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा अब वेतन करती हूँ। तब तक के लिए मैं आपकी तरह आपसे अलविदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।